करके EFS modifies इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। क्या था ये इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम में? पहले पढ़ा चुका हूं, बताओ जल्दी। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के अंदर क्या था? एक्सपोर्ट में इंश्योरेंस विद वही एडिशनल क्या? फोकस किस चीज के ऊपर किया गया था? क्रेडिट, कि लोगों को जो है वो क्रेडिट की गारंटी जो है वो दी जाएगी, राइट, सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, राइट। तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज यानी कि डीएफएस फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, इन्होंने मॉडिफाई कर दिया इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को एविएशन सेक्टर के लिए, और हेल्प किया जाएगा सेक्टर को कि वहां पर कैश फ्लो लगातार बरकरार रहे। तो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम यानी कि क्रेडिट प्रोवाइड कराने, गारंटीड क्रेडिट प्रोवाइड कराने, गारंटीड लोन प्रोवाइड कराना है, पहली चीज तो ये। चीपर लोन की लिमिट जो है वो 1500 करोड़ रुपए जो है वो कर दी गई है 400 करोड़ रुपए से, राइट, यानी कि कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन जो है वो ऑफर कर दिया जाएगा। 400 करोड़ रुपए लिमिट थी, 1500 करोड़ रुपए जो है वो कर दिया गया है। एयरलाइन अब एलिजिबल है 100% ऑफ इट्स फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड लोन आउटस्टैंडिंग, यानी कि उनका अगर कोई लोन आउटस्टैंडिंग है, लोन ऑलरेडी बकाया हुआ है, राइट, तो वो पूरी तरह से अपने लोन को जो है वो फिनिश कर सकते हैं एक एडिशनल लोन को लेकर, राइट, एक एडिशनल फंडिंग उठाकर, एक एडिशनल क्रेडिट के थ्रू। जैसे होता है ना कि कई बार बैंक वाले क्या करते हैं, आपको क्या प्रोवाइड कराते हैं बैंक वाले क्या चीज प्रोवाइड कराते हैं आपको? टॉप अप। सुनाई वाली चीज कि बैंक पे आप लोन लेंगे तो आपको टॉप अप मिलेगा, आप एक्स्ट्रा लोन जो है वो ले सकते हैं, जस्ट बिकॉज कि आप मैनेज कर सके। हो सकता है कि जैसे मुझे अभी बोल रहे थे, मुझे कम लोन अभी ऑफर हो रहा है बैंक की तरफ से, तो मुझे वो बोल रहे थे कि सर अभी आप ले लीजिए, 4-5 महीने के अंदर हम आपको टॉप अप दे देंगे, राइट। वो इसलिए भी टॉप अप दिया जाता है कि आप अपना एग्जिस्टिंग जो आप अपनी ईएमआई वो कंटिन्यू रख सके। होता है बिजनेस में डाउनफॉल आता है, राइट, अप डाउन चीजें चलती रहती हैं, तो एट अ टाइम क्वाइट पॉसिबल की फंडिंग जो है वो अवेलेबल ना हो, राइट। तो फॉर दैट पर्पस तो पहले जो है वो इसको मार्च 2022 से मार्च 2023 तक जो है वो कर दिया गया है, राइट, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। रीसेंट इश्यूज क्या था एविएशन सेक्टर का? भैया पेट्रोल फ्यूल, एविएशन फ्यूल जो है बहुत हाई है, और हैवी कॉस्ट को सस्टेन करने के लिए इनको फंड्स की आवश्यकता है ही है, और अपने जो ड्यूज है, पेंडिंग ड्यूज है, उसको इनको पे करना है। तो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम पहली चीज तो मई 2020 में लॉन्च की गई फर्स्ट टाइम। केंद्र सरकार की आत्मनिर्भर पैकेज के तौर पर ये हम लोग को देखने को मिली थी कोविड-19 क्राइसिस से लड़ने के लिए। एम यही था, कोलेटरल फ्री लिक्विडिटी लोन जो है वो रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोगों को प्रोवाइड कराना। बड़े पता है ये स्कीम्स वगैरह तो बहुत सारी है सरकार की, बट स्कीम का बेनिफिट उठाने के लिए भी बहुत खिलाई पिलाई चलती है और काम होता ही नहीं है। मैं तो खुद परेशान हूँ अभी। बोलते हैं कि एजुकेशन एजुकेशन को हमें सपोर्ट करना है, ये करना है, वो करना है, यहाँ तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करके बैठ गए, उसके बाद भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। क्या ही बताएं, कोई है आपके पहचान का तो बताना यार, कहीं से कोई मिले तो 4 ईयर की टाइमलाइन हम लोग को रीइंबर्समेंट के लिए देखने को मिल रही है कि 4 सालों के पीरियड के लिए आप कह सकते हैं कि लोन प्रोवाइड किया जा रहा है। स्मॉल बिजनेसेस जो स्ट्रगल कर रहे हैं और दूसरे सेक्टर जो मतलब इंक्लूडिंग एविएशन सेक्टर जो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो सस्टेन कर सके, तो इसलिए उनको एक फंडिंग जो है प्रोवाइड की जा रही है कि जिससे कि अपने ड्यूज वगैरह को, अपनी प्रॉब्लम्स वगैरह को फाइनेंशियल वो रिजॉल्व कर सके और फिर बाद में रीपे कर सके। 100% गारंटी प्रोवाइड की जा रही है नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी के थ्रू, और जो मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसीज वगैरह जो है, उनको ये मतलब जैसे उनके एनपीएस वगैरह है तो वो ओवरकम कर सके और फर्दर लोन देकर अपने कस्टमर्स को। फर्स्ट टाइम बोरोअर्स और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स अकाउंट जो है वो फंड रेज नहीं कर सकते इस स्कीम के थ्रू। देखो फर्स्ट टाइम बोरोअर्स जो पहली बार बोरो कर रहे हैं उनको नहीं मिलेगा। तो ये वाली चीज पता है एक बहुत ही खतरनाक टाइप की है बैंक में। बैंक वाले बोलते हैं कि अगर आप पहले से लोन लिया है आपने तो आपको और लोन मिल सकता है, बट अगर अभी तक आपने मैंने तो आज तक एक भी लोन नहीं लिया है, इसलिए मेरे को प्रॉब्लम आ रही है। बट हाँ चलो ठीक है, इस चीज में एक चीज तो सीख गया मैं कि लोन लेते रहना चाहिए। मेरे पास बहुत फोन आते थे पता है पहले बैंक की तरफ से, सर एक छोटा सा ही लोन ले लो बस। अरे मैंने कहा मेरे को जरूरत ही नहीं। बोलते सर थोड़ा थोड़ा चुकाते रहना। मैंने काय को इंटरेस्ट भरूंगा जब जरूरत नहीं है तो। आज सन में आ रहा है कि साला उस समय ले लिया होता ना और चुका दिया होता तो आज मुझे आसानी से जो है वो 50 लाख रुपए तक का लोन मिल जाता। वही सिविल नहीं, सिबिल बोलते हैं उसको। दैट इज नॉट सिविल, CIVIL नहीं है, वो CIBIL है, सिबिल। वो बैंक का अलग होता है, वो सिविल नहीं होता, वो सिबिल होता है। ठीक है, तो ये एक चीज है छोटी सी जिसके बारे में आपको ध्यान में रखना